नमस्ते दोस्तों। चलिए आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम हरियाणा के नेशनल पार्क्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे बल्कि उन्हें आसानी से याद कैसे रखें इस पर फोकस करेंगे। तो आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हरियाणा में बस 2 नेशनल पार्क्स हैं, पर एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या फैक्ट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। इसे गुड़गांव का बर्ड पैराडाइज भी कहते हैं और आगे आप खुद ही जान जाएंगे कि ऐसा क्यों है। अब देखिए, एरिया तो इसका काफी छोटा है, सिर्फ 1.43 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन इसकी जो जर्नी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1971 में ये बना एक बर्ड सैंक्चुरी, फिर 1991 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया और सबसे रीसेंट 2021 में इसे एक इंटरनेशनल रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ये तीनों साल एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। सोचिए जरा, सिर्फ इतने से एरिया में 250 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज। कैन यू बिलीव दैट? ये नंबर ही इस पार्क की इकोलॉजिकल वैल्यू बताने के लिए काफी है। तो आखिर ये इतनी सारी अलग अलग स्पीशीज आती कहां से हैं? सुल्तानपुर एक क्रूशल विंटरिंग ग्राउंड है उन बर्ड्स के लिए जो यूरोप, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आते हैं। यहाँ आपको साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे इंटरनेशनल गेस्ट्स मिलेंगे। साथ ही कॉमन हुपो और किंगफिशर जैसे परमानेंट रेजिडेंट्स भी हैं। और हाँ, इसका रामसर साइट होना इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा के दूसरे नेशनल पार्क कालेसर की तरफ। ये यमुनानगर में है और एरिया के मामले में ये है हरियाणा का अनडिस्प्यूटेड किंग। आप साइज में डिफरेंस देखिए, कालेसर 4600 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ा है। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, शिवालिक रेंज के फुटहिल्स में, और ये 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये राजाजी नेशनल पार्क और सिंबल बारा से जुड़कर एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाता है। कालेसर की असली पहचान है इसका फॉरेस्ट। देखिए, इसका आधे से ज्यादा यानी 53% हिस्सा घने पुराने जंगल का है। यही डेंस ओल्ड फॉरेस्ट इसकी बायोडायवर्सिटी का पावर हाउस है। बाकी हिस्सा ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब में डिवाइड होता है। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स हैं। पार्क का नाम वहाँ मौजूद कालेसर शिव मंदिर के नाम पर है। 1996 में यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना और दिसंबर 2003 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। लेकिन जो सबसे यूनिक फीचर है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा हरियाणा में, वो है इसका नेचुरल साल ट्री बेल्ट। जी हाँ, ये इकलौता फॉरेस्ट है जहां साल के पेड़ नेचुरली पाए जाते हैं। तो अब जब हमने दोनों पार्क्स को इंडिविजुअली समझ लिया है, तो चलिए एक क्विक हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं। इससे सारे फैक्ट्स एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। एक तरफ है गुड़गांव का छोटा सा वेटलैंड, दूसरी तरफ है यमुनानगर का विशाल फॉरेस्ट। डेट्स याद रखिए, 1991 फर्स्ट सुल्तानपुर नेशनल पार्क और 2003 फॉर कालेसर। सुल्तानपुर की खासियत क्या है? इसका रामसर साइट स्टेटस। और कालेसर की, एक तो ये सबसे बड़ा है और दूसरा यहाँ नेचुरल साल ट्री बेल्ट है। ये डिफरेंसेस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को रैप अप करते हैं और उनकी टेकअवेज पर फोकस करते हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये है आपकी फाइनल चीट शीट। सुल्तानपुर के लिए बस ये याद रखिए, गुड़गांव, माइग्रेटरी बर्ड्स, वेटलैंड और सबसे इंपॉर्टेंट रामसर साइट 2021। और कालेसर के लिए यमुनानगर, साल्ट्री बेल्ट, डेंस फॉरेस्ट और हरियाणा का लार्जेस्ट पार्क। बस इतना भी याद रहा तो आप एग्जाम में आने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस आराम से हैंडल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के नेशनल पार्क से जुड़े अहम फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। हमने देखा एक वेटलैंड इकोसिस्टम और एक डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। लेकिन इन फैक्ट से परे जरा सोचिए, ये 2 बिल्कुल अलग अलग इकोसिस्टम्स एक ही स्टेट में हरियाणा की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हमें क्या बताते हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। धन्यवाद।